बरती गई। क्या अधिकारियों की लापरवाही से चीता प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है? कई ऐसे सवाल जिन पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। चीतों से गुलजार होते मध्य प्रदेश के कुडू नेशनल पार्क से एक दुख भरी खबर आई है। यहाँ एक मादा चीता साशा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि साशा किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि साशा नामीबिया से भारत लाए जाने से पहले ही किडनी संक्रमण से पीड़ित थी, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया और 2 महीने पहले ही उसकी बीमारी का पता चला। कूनू प्रबंधन की काफी कोशिशों के बाद भी साशा को बचाया नहीं जा सका। इस बीच चिंता की बात यह है कि कूनू में मौजूद 2 और चीतों पर भी खतरा मंडरा रहा है। 2 और चीतों में किडनी संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चीतों को बचाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। कूनू लाए गए 20 चीतों में से 19 बचे। मादा चीता साशा की किडनी संक्रमण से मौत। 2 और चीतों में किडनी संक्रमण की आशंका। 4 को जंगल में छोड़ा गया। जंगल में छोड़े गए चीते स्वस्थ। दरअसल नामीबिया से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कूनू में 8 चीतों को लाया गया था। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में रिलीज किया था। इनमें साशा भी शामिल थी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप कूनू लाई गई थी, लेकिन साशा की मौत ने सबको चिंता में डाल दिया है। किडनी संक्रमण से मादा चीता की मौत। भारत लाए जाने से पहले थी बीमार। नामीबिया में भी था किडनी संक्रमण। नामीबिया में हुआ था ऑपरेशन। भारत लाए जाने पर बीमारी का नहीं पता चला। 2 महीने पहले बीमारी का पता चला। मॉनिटरिंग दल ने साशा को सुस्त पाया था। देखरेख के लिए डॉक्टर्स की टीम बनी। ब्लड सैंपल जांच में किडनी संक्रमण का पता चला। जांच में साशा का क्रिएटिनिन स्तर 400 से अधिक पाया गया। बाड़े में रखकर किया गया लगातार उपचार, लेकिन साशा को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी को चीता साशा बीमार हो गई थी। साशा के इलाज के लिए भोपाल से वेटनरी डॉक्टरों की टीम कूनू पहुंची थी। जांच में पाया गया था कि साशा किडनी में संक्रमण की बीमारी से पीड़ित थी। इसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और कूनू राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन की तरफ से भी चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन नामीबिया से साशा की ट्रीटमेंट हिस्ट्री मांगी गई, जिसमें ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि साशा को किडनी की बीमारी भारत लाए जाने से पहले से ही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जानकारी छुपाई गई, और अगर साशा बीमार थी तो फिर भारत लाने का करार क्यों हुआ? क्या चीता प्रोजेक्ट में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है? ऐसे में देखना होगा ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है और आने वाले समय में चीतों को लेकर सामने आ रही चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, अजय दुबे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, प्रदीप माहौर, बीजेपी नेता, अजीत भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कूनू में मादा साशा की मौत हुई है और अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, किडनी की बीमारी से ग्रसित थी। प्रदीप जी, तो क्या ये पहले ध्यान नहीं दिया गया जब साशा को लेकर आया गया था कि किसी चीते को बीमारी है या नहीं है या स्वस्थ है? क्या इस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था? जी, गीतू जी, देखिए क्या है कि चीता प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये जो वाइल्ड कैट है ये हमारे भारत में बहुत समय से पाई जाती थी। 1952 में इसको एक्सटेंट डिक्लेयर किया गया। भारत के जंगलों से ये गायब हो गई है और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। लोगों ने इसको हंट किया। अब देखिए, इसको दोबारा से भारत के अंदर लाया गया अफ्रीका से, और अफ्रीका से लाके यहाँ पे बसाया गया। तो सबसे पहली चीज तो जब भी हम इस तरह का रिहेबिलिटेशन करते हैं इन एनिमल्स
एनिमल्स का, तो बहुत शुरू में समस्या आती है। जब तक इनकी 1-2 जनरेशन पैदा ना हो जाए तब तक एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये हमारे भारत की पुराना जो चीता था वो नहीं है, हम इसको समझे। ये साउथ अफ्रीकन चीता है, वहां के एनवायरनमेंट में पला बड़ा है। भारत के एनवायरनमेंट में इसको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे और इसीलिए ये समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं से निपटते हुए अगर हम इसको रिहैबिलिटेट कर गए तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। तो इसके ऊपर बहुत स्पेशल केयर की आवश्यकता है। और अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी गलती सामने आती है कि अगर कोई चीता वहां से आया था जो पहले से बीमार था, जिस तरह की बात आ रही है सामने, तो जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर बिल्कुल कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी कोताही नहीं हो सकती। अगर हुई है तो उसके ऊपर उसका एक्शन जो है बहुत आवश्यक है। और आगे जो चीते हैं उनकी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, जिससे कम से कम उनकी 2 जनरेशन जो है उनके बच्चे पैदा हो और आगे उनकी 2 जनरेशन जो है वो अगर आ जाती हैं तो हम ये मानेंगे कि भारत के अंदर चीता जो एक्सटिंक्ट हो गया था वो दोबारा से रिहैबिलिटेट हो गया है। नए सिरे से भारत के अंदर चीता जो है, आगे हमारे जो बच्चे हैं वो जान पाएंगे कि भारत में भी एक चीता जैसा एनिमल। बिल्कुल, चीता प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट रहा है और कोशिश यही है कि स्वस्थ चीते आते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, जिस तरह से हमने देखा कि मादा चीता ने अपनी जान गंवा दी है। अजीत जी, आप क्या मानते हैं, यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली? नहीं जीतू जी, अधिकारी वगैरह काय की लापरवाही? ये तो विश्व गुरु का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, है ना। पूरे विश्व गुरु का डंगा। नामीबिया से ठग के आ गए, ठगी का दौर चल रहा है, इस देश की जनता को तो ठगा ही जा रहा है। नामीबिया से ठग के आ गए। एक चीता तो मरी गया, मादा चीता, 2 का स्वास्थ्य और खराब है। अरे भाई, मैंने तो पहले ही मना किया था इस पनौती को कि आपका जन्मदिन पितृपक्ष में आ रहा है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता, परंतु बीमारी का क्या रिश्ता? अहंकारी रावण को, राजा को अपना जन्मदिन मनाना था शिवपुर में। नहीं अजीत जी, हाँ जी बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, इससे बीमारी का क्या रिश्ता? अपना जन्मदिन सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं कह रहा, अहंकार था और जल्दबाजी थी, इसलिए इस चीजों को सुना नहीं गया। महामानव का जन्मदिन मनाना था शिवपुर में, 100 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए। कहां शिवपुर, कहां मंडला, वहां से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, बहनों को लाया गया, वहां बस का एक्सीडेंट हुआ। अरे पितृपक्ष में इतने लोग बैठे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए किसी के घर में शुभ कार्य होता है क्या? आप पूछ लीजिए, हम और आप मिला के 5 लोग बैठे, परंतु नहीं साहब, जिद है। अजीत जी, जो मादा चीता है वो पहले से संक्रमित थी। किसकी जेब से गया? जनता की जेब से गया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लापरवाही है ना। नहीं तो उस वक्त तो पितृपक्ष नहीं होगा। भारतीय अधिकारियों की जी, उनको नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे फोकस था। अरे उस समय पितृपक्ष था जब इन्होंने शुरुआत की थी, जब ये लेके आए थे ना शुरुआत करने 17 सितंबर को पितृपक्ष चल रहा था। आप उठा के पंचांग देख लीजिएगा, पितृपक्ष चल रहा था आदरणीय जीतू जी। परंतु लोगों का, अधिकारियों का, भारत सरकार का फोकस क्वालिटी पे नहीं था, क्वालिटी पे, इवेंट पे था। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन किस तरीके से भव्यता से मनाए, मध्य प्रदेश सरकार ने अकेले 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किए। ठीक है, यानी ये पूरी जमात मादा चीता संक्रमित थी कर रही है और लापरवाही यहाँ पर बढ़ती गई है। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए गीतू जी, कोई स्पीसीज अगर समाप्त हो गई है उसको दोबारा बचाना अच्छा काम है, किया गया। लेकिन और मैं ये भी मान के चलता हूं इसकी जो मौत हुई है वो यहाँ के जो इसकी देखभाल कर रहे हैं उनकी गलती के कारण नहीं हुई है। अब आपको मैं इसके पीछे ले चलता हूं, सच्चाई क्या है। तो कई जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं जो वाइल्ड लाइफ पर काम करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कहा था। देखिए, एक तो क्या हो रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल है, एशिया से एशिया में अगर आते तो फिर भी सरवाइव करते। ये दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हैं, इसके कारण यहाँ का एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं किया। एक चीज आपको महत्वपूर्ण शायद पता हो कि जो प्रेग्नेंट
एक चीता आई थी मादा, उसका भ्रूण भी गिर गया है। ये शायद पता नहीं आपको, ये भी रिपोर्ट है। यानी कि ये देखिए क्या होता है कि जब हम किसी अगर जेनेटिक वैरायटी में अगर नहीं लाते हैं, अगर एक ही जीन के लाते हैं, तो उनमें जो प्रजनन क्षमता होती है वो भी कम होती चली जाती है, और एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट इसमें आने से ये सरवाइव नहीं कर पाए। जी, लेकिन रिसर्च की गई होगी जी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से सलाह भी ली गई होगी, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ठीक है सर, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है। अजय दुबे जी, आपका क्या नजरिया है इस मामले पर, क्योंकि पहले से संक्रमित थी मादा शासा जो कि टाइगर है, और ऐसे में उसकी मौत कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल हम ये कर रहे हैं कि पहले से ही संक्रमित जो चीते थे उन्हें लाने की जरूरत क्या थी? अब 2 चीते और बीमार हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है ये अच्छा था, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस पर रोक लगाई थी कि हमारे यहाँ कोई भी एलियन विदेशी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन एक गंभीर पूरा शोध हुआ और स्टडी हुई, उसके बाद ये पाया गया कि इंडियन जो चीता जो गायब हुए थे और वो अफ्रीकन, इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इनको लाया गया, लेकिन जो लापरवाही हुई है वह मध्य प्रदेश सरकार के उन वन अधिकारी, वन मंत्री की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति 2020 में मिली है अप्रैल के करीब की वहाँ से चीते लाए जाएं। उसके बाद से लेके सितंबर तक आप यकीन मानिए दर्जनों विदेश यात्रा हुई। हमारे यहाँ के फॉरेस्टर वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आए कि चीते को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और यहाँ से जो ऑफिसर्स गए थे उन्होंने ही वहाँ पे चीते को सेलेक्ट किया है और नामीबिया से वो चीते लेके आए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब इनके पास सिलेक्शन करने का पावर था तो ये बीमार को क्यों लाए, और यदि वो वहाँ से बीमार नहीं था तो फिर यहाँ पे आके बीमार कैसे हुआ। और मेरा मानना है कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वाइल्ड लाइफ में, जो किसी भी देश से दूसरी जगह जो वाइल्ड एनिमल्स जाते हैं तो IUCN साइट्स उसकी अनुमति देता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं कि कोई भी बीमार जानवर आप भेज नहीं सकते हो, आप उनको क्वारंटाइन करते हो जब आप लेके आते हो। तो ये लापरवाही जांच का विषय है कि बीमार थे तो आए कैसे, और यदि नहीं थे तो यहाँ पर आकर जो वाइल्ड एनिमल्स को जो देखने वाला हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कैसे असफल हुआ है। ये जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी 19 चीते बचे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये एक बड़ा सबक है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है यहाँ पर अजय जी ने कि आखिर जो वन विभाग है मध्य प्रदेश का, उन्होंने कैसे ये बात नजरअंदाज कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रूटीन चेकअप जो होता होगा, एक नजरिया जो होता होगा, वो कम से कम उन्हें देखना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी कि कोई चीता बीमार तो नहीं है। जी देखिए, ऐसी चूक हुई हो कि चीता पहले से बीमार था और उसके बाद भारत में आ गया, संभावना बहुत कम है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगा तब जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है। ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, हम तो क्यास लगा रहे हैं कि पहले से बीमार हो सकता है। नहीं, ये तो जांच रिपोर्ट में आया ना जी। जांच रिपोर्ट में ये आया है कि उसको किडनी की डिजीज था। प्रोबेबिलिटी है कि ये डिजीज प्रोलॉन्ग हो सकता है, ये पहले से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रवक्ता कांग्रेस जो अजीत जी भाई साहब बोल रहे थे अभी, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जब ये प्रोजेक्ट लाया गया तो कांग्रेस ने इसके ऊपर बार बार, कांग्रेस के कितने भी कार्यकर्ताओं को मैं सुन चुका हूं, सोशल मीडिया से लेके हर तरफ पीछे पड़ गए। जैसे चीता प्रोजेक्ट नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ये कर दिया, पैसे बर्बाद कर दिए, लोगों को खाना खिला देते, लोग भूखे मर रहे हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। मतलब भारत में रहते हैं, कोई भिखमंगों के देश में रहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। लोग भूखे मर रहे थे साहब। हमारे यहाँ भारत में कोई भी व्यक्ति आज के समय में भूखा नहीं रहता है। हर जगह पे कम पैसों में, कम बिल्कुल सस्ते दामों में राशन भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन उसके लिए चीता का प्रोजेक्ट कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गया? जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट करते हो, और देखिए रही बात हुई उनको चूज करने की, तो पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही जगह चीते पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं आपका अफ्रीका में और दूसरा ईरान में।
ईरान के चीता जो है वो भारत के चीता से काफी डिफरेंट है। जो अफ्रीका का चीता है वो भारत के चीता के काफी क्लोज है। हमारी स्पीशीज तो हो गई खत्म, लेकिन बाहर की जो स्पीशीज है उसमें सबसे क्लोजेस्ट जो स्पीशीज होगी उसको ही हम लेके आएंगे। तो ये डिसीजन तो अपने आप ठीक था, लेकिन इसको करने में समस्याएं आएंगी। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे कि उस समय पे वो कोई काल चल रहा था और उसकी वजह से ऐसा हुआ। देखिए क्या है कि इस तरह की अगर काल की बात करते हैं तो जब हम शेर को लेके आते हैं, अरे कोई काल नहीं, पितृपक्ष। कौन सी? हाँ, पितृपक्ष में शेर को लेके आते हैं तो शेर में कौन सी जन्मपत्री लगती है? ये कांग्रेस वालों जितने भी उनके यहाँ पे वो प्रकांड पंडित होंगे जो कि जन्मपत्रियां पढ़ते होंगे, उनसे पूछ के लेके आना चाहिए था और उनसे बोलना चाहिए था भैया एक काम करो, तुम तो क्या है कि चीतों की भी जन्मपत्री। क्या हास्यास्पद बातें कर रहे हैं भाई यहाँ पे चैनल पे बैठ के, अजीत जी की बातें करते हैं आप। ठीक है कि उनकी कुंडली देखना चाहिए थी, उनके ये देखना चाहिए था। थोड़ा सा सेंसिबल बातें किया करी भाई। देखिए अजीत जी, जनता आपको सुन रही है। 27/2014। अब जीतू जी मैं अपनी बात बर्थ रेट निकाल लेते हैं, बर्थ चार्ट निकाल लेते हैं उसका, ठीक है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, अजीत जी अपनी बात रखिए। बोलिए। देखिए बोलना चाह रहे हैं अब मैं अपनी बात कर। देखिए जीतू जी, 2014 से लेके आज तक ये भूखमरी की बात कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के में। 2014 से लेके आज तक जब से ये महामानव प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजे हैं, 27 करोड़ लोगों को इनने बीपीएल की लाइन के नीचे धकेल दिया, 80 करोड़ तक ले गए। अब मेरी बात तो सुन लीजिए यार, ये क्या एक मिनट में ये गलत बात नहीं, ये तो अजीत जी मैंने इनकी बात सुनी ना, अब ये गलत बात। ठीक है, 27 करोड़ लोगों को इन्होंने बीपीएल के नीचे धकेल दिया, 80 करोड़ तक पहुंचा दिया इस महामानव ने। मेरी बात तो होने दीजिए। अब आप आइए, आपने मंडला से स्वशासन समूह की बहनों को बुलाया। मंडला और श्योपुर के बीच में 700 किलोमीटर की दूरी है, 700 किलोमीटर की। आपके महामानव आ रहे थे अपना जन्मदिन मनाने श्योपुर में, मंडला से बहनों को बुलाने की क्या जरूरत थी वहां पे इवेंट करने के लिए है? और बाद में लौटते समय उनकी बसों का एक्सीडेंट हुआ। अजीत जी हम तो सवाल चीतों के स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं। भटकती हुई घूमी। अजीत जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अजीत जी, इसको भी आप उसको तो इनका मुख्य उद्देश्य अजीत जी हमारा मुद्दा है, आप मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य इनका लॉजिकल विरोध किया करें जी। आप मेरी बात तो होने दीजिए, आप मेरी बात तो होने दीजिए सर जल्दी बात कीजिए, नहीं तो जो मुद्दे की बात है वो भटक जाएगी। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा कि चीतों को प्रोजेक्ट, सुनिए मेरी बात सुनिए, चीतों से प्रोजेक्ट करने पे सरकार का ध्यान नहीं था। सरकार का ध्यान था महामानव का जन्मदिन मनाने पे, जिसपे 100 करोड़ रुपए खर्च किए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में ले आए चीते? भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं ये पितृपक्ष में एक रूमाल भी खरीद के लाएंगे क्या? अजीत जी, नरेंद्र मोदी जी, अरे इनका ध्यान ही नहीं था उसकी क्वालिटी पे, उस पे। अजीत जी आप जो तर्क दे रहे हैं, किडनी से जो कश्मीर में मेडिकल चेकअप हुआ था कि नहीं हुआ? अजीत जी आप कह रहे हैं जल्दबाजी में लेकर आए हैं, उसके साथ मेडिकल चेकअप हुआ कि नहीं हुआ? चीतों का विरोध किया। देखो विरोध ऐसी चीजों का, अरे मेडिकल चेकअप हुआ कि नहीं हुआ? चीतों का जो अधिकारी गए थे, अगर क्या है आप पूछिए, बिना मेडिकल चेकअप के यहाँ आए तो सबसे बड़ी गलती है। मजाक हो गया। उस मेडिकल चेकअप में समझ में नहीं आया कि 3 चीते बीमार है। अच्छी बात है अगर आप उनको महामानव कह रहे हैं। अरे यार ये देखो अपनी बात पे तो डिस्टर्ब कर। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कुपड़ और अनपढ़ लोगों की और अहंकारियों की जमात है जीतू जी। ये कुपड़ और नहीं तो गलती कहाँ पर हुई? इनके अनुसार अगर धर्म की व्याख्या हो तो सही हो, इनके प्रदीप जी हो तो सही हो। जी प्रदीप जी, गलती ये हुई है सरकार से और उनके अधिकारियों से। ठीक है 2 मिनट। सरकार से उनके अधिकारियों से गलती हुई है। वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे ना कि चीतों के ऊपर। उनको नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाना था शिवराज सिंह जी को। नरेंद्र मोदी जी का अगर जन्मदिन है और उस दिन इतना शुभ कार्य होता है, अरे खूब मनाओ पर सब नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे? चीतों से जनता के पैसे से क्यों मना रहे मेरे भाई? आप भी आ जाते हैं, आप भी जनता के पैसे। चीतों से जन्मदिन का क्या वास्ता है? हम चीतों के बारे में बात कर रहे हैं। जनता के पैसे से क्यों मना रहे हो? 100 करोड़ का। नहीं देखिए जिस तरह से आपको खुशी होती है, जो इकोसिस्टम खराब हो रहा है, अगर उसे सही किया जा रहा है। दिन वाले दिन नहीं छोड़े गए।
चीते जन्मदिन वाले दिन कोई पेड़ लगाता है कोई चीता वहाँ पे क्या बोलते हैं? चलिए ये तर्क फिलहाल क्या क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी सर, ये तर्क काम नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हम चीतों की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। अब कैसे जो बच्चे चीते हैं उनको सरवाइव किया जा सकता है। चलिए ठीक है अजय जी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अभी जो समस्या बनी हुई है, 2 चीते और संक्रमित हो गए हैं, बाकी चीतों को हमें बचाना है, सरवाइव करवाना है, तो क्या कुछ किया जा सकता है? मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को मिलकर जितने भी चीते अभी 19 बचे हैं, जिनमें से 12 करीब साउथ अफ्रीका से आए हैं, इनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। इनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको सार्वजनिक करना चाहिए और जिस तरह से संभव हो बेस्ट इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। वहाँ पे बेहतर डॉक्टर्स पोस्टेड किए जाएं और यदि किसी प्रकार की कोई लापरवाही है उस पे वहाँ पे एक्शन हो। मैं मध्य प्रदेश सरकार से यहाँ भी अपील करता हूँ कि इस वक्त जो चीता प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं उत्तम शर्मा, उनके पास 2 और जिम्मेदारियां हैं। वो ग्वालियर के CCF भी हैं और इस वक्त माधव नेशनल पार्क जो है उसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो चीता प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो एक अधिकारी को यदि आप ज़्यादा जिम्मेदारी देंगे तो वो चीता प्रोजेक्ट को कैसे देखेगा? मेरा मानना है कि इनको हटा के तत्काल किसी वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स को वहां बैठाया जाए, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कल मध्य प्रदेश सरकार के प्रेस नोट में जारी हुआ कि वो पहले से बीमार है, तो ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पे प्रश्न चिन्ह है जो लगातार विदेशी दौरे कर रहे थे। वहां पर चीते जिसको चयन किया गया था लाने के लिए, उसको प्रबंधन के लिए वो सीख रहे थे। ये सब बड़ा खर्चा हुआ। उन्होंने नामीबिया में रह के यदि चीतों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली को देखा है और उनके प्रबंधन के तरीके सीखे, तो फिर आखिर असफलता क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और यदि सख्त कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर इसका अच्छा संदेश जाएगा। चीता प्रोजेक्ट लोगों का भावनात्मक प्रोजेक्ट है। यह एक अच्छा ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का अच्छा निर्णय था और इस निर्णय में यदि कोई कमी है तो सरकार को उसको छुपाने के बजाय उस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि जो बाकी चीते हैं वो बच सके। अभी जो अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत आने वाले 10 साल तक और भी चीते आते रहेंगे। तो यदि हम कूनो या देश की अन्य जगह पर चीता रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें सावधानी और कहीं भी जीरो टॉलरेंस, यदि कोई लापरवाही है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब जो चीते आने वाले हैं प्रदीप जी, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब और ज्यादा जागरूकता रखनी होगी। वो कैसे हैं? दूसरी बात ये कि क्वारंटीन इन्हें किया था चीतों को, उस वक्त किसी तरह की समस्या नहीं हुई, लेकिन इतने लंबे समय के बाद जब उन्हें मेन फील्ड में छोड़ा गया, जंगल में छोड़ा गया, अब ये दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कैसा है कि इन चीतों को लाया गया है, इनका हैबिटेट चेंज हुआ है, इनकी जगह चेंज हुई है, इनकी स्पेशल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया प्रोजेक्ट तो आगे की जनरेशन हमारी जो है ना, बीमारी से ग्रसित थे जीतू जी, बात डाइवर्ट क्यों की जा रही? के चीते जो है ये लोग बीमारी से ग्रसित थे। अभी तक तो क्या जो चीते लाए गए, जो अधिकारी गए, उनने कमीशन खाया है जी। अजी देखिए गलत बात है, बीमार चीतों को लेके आए। चलिए ठीक है, भारत सरकार का अजीत जी पहले प्रदीप जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पूरी मध्य प्रदेश सरकार को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाना था। अजीत जी को अरे ये लोग पहले से बीमार थे, कोई क्लाइमेट का अंतर नहीं आया, कोई एनवायरमेंट का अंतर नहीं आया। आप कोई स्वस्थ चीता नहीं, अभी ये रिपोर्ट पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। एनवायरमेंट की समस्या आ गई, वो एडॉप्ट नहीं कर पाया एनवायरमेंट। इनकी आवाज अरे मध्य प्रदेश सरकार का प्रेस नोट है कल का, आप कह रहे स्पष्ट नहीं है कि ये ऑलरेडी पहले से किडनी की बीमारी से कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, जब मध्य प्रदेश सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि ये आने से पहले से ग्रसित था। सितंबर में आया है जी, जनवरी में क्वारंटीन पीरियड में 4 महीने के अंदर ये बीमार हो गया। आप बताइए, तो ऑलरेडी ये बीमार हो के आया जीतू जी। देखिए हमारा
आपका पैसा सबका आप किसी बर्बाद की सुन नहीं रहे हो, सिर्फ आवाज बोलते बंद जा रहे हो। करने से चलिए, कुछ नहीं ठीक है। होगा। शांति रहे। आवाज तो उठना चाहिए। संसद के माइक बंद कर लो या संसद की ठीक है। सदस्यता छीन लो, हम तो सड़क ठीक है, पे ठीक है सड़क सर, पे रहेंगे। ठीक है। तो आप अभी दो भ्रष्टाचार और चीजों पर जो कितना भी खतरा कर लो। मंडराया हुआ है उस पर ध्यान देना जरूरी है, और आगे भी जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ये करार हुआ है, तो 10 साल तक अभी और चीते आएंगे, तो बहुत जरूरी है फिलहाल किस समस्या से चीते जूझ रहे हैं और उन पर कैसे हम फोकस करें, कैसे निजात पाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।